ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 से 12 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं। जब उनकी विशेषताओं की हम चर्चा करें तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, लेकिन यहाँ की बात करें साप्ताहिक राशिफल की, तो पहला तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी की वजह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि से संपर्क संबंध बनाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते, उसका हमारे मन, विचार, थॉट प्रोसेस, हमारे मूड पर, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट रहता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही राशिफल जो है वो सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल एनालिसिस के लिए, एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 6 तारीख को सुबह के 1 बजे के आसपास 1 AM, और 8 तारीख सुबह के 2 के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उन पर कारको भावनाशय दोष लगता है। एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य की दृष्टि है, सूर्य भाग्येश है, और सूर्य का प्रभाव जब चंद्रमा पर आता है तो पूर्णिमा योग बनता है। अब यहाँ पे अचानक से धन की प्राप्ति, घर में धन आ सकता है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान का स्वामी अष्टमेश को देख रहा है और यहाँ पे धन स्थान का स्वामी बैठा है। तो धन के दृष्टिकोण से ये टाइम अच्छा है, लेकिन बाकी नहीं। क्यों? पहला तो कारको भावनाशय दोष, दूसरा विष दोष बना हुआ है। शनि वक्री हैं जो विष दोष बन रहा है, और चंद्रमा खुद अष्टमेश है, यानी कि घर में कहा सुनी, घर में कलेश, घर में उच्चाट सा माहौल, और आपकी खुद की इमोशनल हेल्थ बहुत ख़राब रहेगी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी रहेगी। सूर्य का प्रभाव और सेंसिटिव कर देता है, यानी कि पूर्णिमा पर चंद्रमा और सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा बुरा अलग चीज़ होती है, लेकिन चंद्रमा एक बहुत संवेदनशील ग्रह है। इमोशंस के कारक तभी उनको कहा गया है। इसीलिए हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको अपने इमोशंस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है। गुरु से 10वें में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। थोड़ा आराधना कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा, किसी की बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, और अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करना है आपको। आत्ममंथन के लिए अच्छा समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा जागरूक होकर काम कीजिएगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में आपको अपने बिजनेस की बारीकियों तक जाना पड़ेगा, थोड़े और नुआंसेस जिसको हम कहते हैं समझने पड़ेंगे। लव लाइफ में आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंजेस आ रहे हैं, समय के साथ आते ही हैं, हर व्यक्ति बदलता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे पर विश्वास दिखाइए, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेम कहूँगा, विश्वास अपने ऊपर बढ़ाइए। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, नसों के रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में अष्टम बली है, घर में कहा सुनी, माता जी की तबीयत का बहुत ध्यान दीजिएगा। इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल टाइम रहेगा। 8 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि मेष में आ जाएंगे, और 10 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा माना जाता है। हाँ, वो अष्टमेश है, इस नाते जब पंचम में आते हैं तो थोड़ा कुछ बुरा भी होता है, लेकिन वैसे अगर देखें तो आपके पंचम में आ रहे हैं तो ये धन की प्राप्ति दिखाता है, क्योंकि अष्टमेश जब पंचम में जाता है तो अचानक से धन कमाने के अवसर मिलते हैं। और यहाँ पे आपका जो पनफरा भाव होते हैं 2, 5, 8 और 11, ये बहुत एक्टिवेट हो चुके हैं। कैसे? मंगल जो है वो आपके
दूसरे भाव को भी देख रहे हैं और पंचम को भी देख रहे हैं, तो ये कनेक्ट हो गया। इसके साथ ही अष्टमेश पंचम में बैठे तो ये कनेक्ट हो गए, और यहाँ से अष्टमेश पंचम में बैठकर 11वें घर को देख रहे हैं, तो पनफरा भाव का एक्टिवेट होना हफ्ते के मध्य भाग में बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, कुछ और हो। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, मंगल 12वें घर के स्वामी है, गुप्त धन की प्राप्ति। और चंद्र मंगल योग अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा कमाने वालों के लिए और भी अच्छा होता है। बुध का प्रभाव भी है, बुध का प्रभाव थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन क्योंकि वो 2 केंद्रों के स्वामी हैं तो ये भी धन के लिए बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ सीखने के लिए भी अच्छा टाइम है। बस ध्यान दीजिएगा, मंगल और केतु दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ये अग्नि तत्व की राशि है, इसीलिए एग्रेशन थोड़ा सा रहेगा। और हाँ, अष्टमेश का पंचम में जाना थोड़ा ओवर थिंकिंग भी दिखाता है, अदरवाइज जैसा मैंने कहा समय काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में बढ़ाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा क्रिएटिव होने की आवश्यकता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी रहेगी भी, लेकिन कुछ नया करने की आवश्यकता, अपने आप को प्रेजेंट करने की आवश्यकता होगी। बिजनेस में बहुत बड़ा धन का लाभ हो सकता है। लव लाइफ ज़्यादा शक मत कीजिएगा, क्योंकि शक होगा यहाँ पे, लेकिन बेवजह शक करना यहाँ पे नुकसानदायक रहेगा। वैवाहिक जीवन एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए, एक दूसरे की कमज़ोरी नहीं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बैलेंस लाना पड़ेगा अपने पढ़ने के तौर तरीकों में, क्योंकि दिख रहा है कि आपके तौर तरीके बहुत स्टेबल नहीं हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग कर सकते हैं, नसों के रोग तंग कर सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति के बहुत चांसेस हैं। 10 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता, ना ही बहुत बुरा माना जाता है, मिश्रित प्रकार का इसको कहते हैं। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के भी हो गए, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि चंद्रमा अगर पूर्णिमा के हैं, अमावस्या के हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो छठे घर में चंद्रमा का जाना थोड़ा सा मानसिक सेहत पर दोबारा प्रभाव नेगेटिव डालेगा। अच्छी चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्र मंगल योग है, तो कोई लीगल कार्य अटक रहा था, कोई पैसा अटका हुआ था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, वो आ सकती है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाते हैं। ऊपर से यहाँ पे शनि की दृष्टि है, तो विषदोष और मंगल का प्रभाव भी है। मंगल और शनि जब दोनों मिलकर देखते हैं तो चंद्रमा में बहुत, या व्यक्ति को बहुत उग्रता आ जाती है, और क्योंकि छठे घर में ऑलरेडी है तो उग्रता, व्यर्थ की चिंताएं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। इसलिए हफ्ते के अंतिम भाग में आपको अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना है, व्यर्थ की चिंताओं पर बहुत कंट्रोल करना है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, किसी से बहस मत कीजिएगा, कोई कितना भी कोशिश करे आपको शांत रहना है। लोग पोक करेंगे, स्पेशली कार्य क्षेत्र में आपको शांत रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया करने से बचिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नया काम आपको मिल सकता है, अगर कर सकते हैं ढंग के तरीके से तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको समझिए इस टाइम पे, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। लव लाइफ, अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी तो ये टाइम चीज़ों को ठीक करने का है। वैवाहिक जीवन, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उससे बहुत चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है, भाग्य का भी साथ मिलेगा, और कंपटीशन कुछ है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो और भी अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग, सांसों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है पूरे हफ्ते, अनिश्चिततापूर्ण रहेगा, एंग्जाइटी से भरा हफ्ता रहेगा। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा, और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।